अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारे अपलायंस विक्रांत सर बहुत सपोर्टिव है, मेरे साथ जो टीम है, जो कोर लीडर है वो काफी डेडिकेटेड है। तो सभी की वजह से मैं आगे बढ़ा, लेकिन मेरा एक चीज था कि सफलता के लिए क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, है ना। जो हरिंदर सर आप लोगों को गिनवाए हैं, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक बार फिर से करते हैं, क्या क्या चाहिए बताइए, फटाफट बताइए। कॉन्फिडेंस चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड और क्या चाहिए, पैशन चाहिए, बाकी चीज मैं बताने वाला हूं। यस, रेडी हैं? तो आप लोगों से मैं 6:30 बजे तक का समय लेना चाहता हूं। रेडी है, तैयार हैं देने के लिए? तैयार हैं? वो लोग बोल रहे हैं सर पूरी आए हैं, घूमना है, बीच जाना है, और ये लोग क्या कर रहा है भाई? ये प्रोग्राम का नाम क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अरे भाई ऐसा अपने आप को तैयार करिए ना कि मकाओ, पटाया विदेश जाइए घूमने के लिए, मौका मिलेगा सुबह हम लोग जाएंगे। यस, सो चलिए मैं देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाता हूं, मेरे पास इसका पिन है ना। चलिए, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे सब तरह की चीजें मिलेंगी जो आपको जीवन में चाहिए, नाम, पहचान, मान सम्मान, अच्छी स्वास्थ्य। एक बार मैं चाहूंगा स्वास्थ्य के लेकर के इतना बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए हमारे ट्रेनर एक्सपर्ट बोला जाता है वेलनेस के ऊपर मिस्टर तन्मय कुमार साहब ने जोरदार तारीफ। आपने अभी तक देखा कि सफलता के लिए आपको रिटेलिंग करना भी जरूरी है, कस्टमर बनाना भी जरूरी है, सुनो। आपने देखा प्रोडक्ट का सेल्फ कंज्यूम करना भी जरूरी है, यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। क्या चीज का बिजनेस है? वॉल्यूम टर्नओवर। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी टर्नओवर होगी। एक अकेला इंसान कंज्यूम करके कितना टर्नओवर कर सकता है भाई? आप अकेले बेच के कितना कर सकते हो? आपके अंदर में लीडरशिप का गुण होना चाहिए। अगर आप अपने टीम में हजारों क्लाइंट बना सकते हैं, हजारों टीम बना सकते हो, तो आप विक्रांत सर जैसे बिना रिटेल करके भी महीने में 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। यस, बस उस लायक बनना पड़ेगा, उस लेवल में जाने के बाद। शुरुआत में जो आपको प्रज्ञा से पता है, जो तन्मय से पता है, उसको करके ही वहां पहुंचना होगा, राइट। तो हमारा मिशन क्या है? हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। ये सुनो, तो सबसे पहले खुद को हेल्दी रखना है, तभी जाके हम दूसरे को हेल्दी रख सकते हैं। सो क्या डेजो में आपको गारंटेड सफलता चाहिए? हमेशा चाहिए? सबको चाहिए। तो क्या करना होगा? इस बिजनेस में हमेशा मोटिवेट रहना होगा, ऑलवेज मोटिवेटेड। मोटिवेशन, एजुकेशन भी चाहिए। मोटिवेशन क्या करता है? आपको प्रेरित करता है, आपको जगाता है, आपको रोकता नहीं, आपको थकने नहीं देता है। और एजुकेशन क्या करता है? आपको उस बिजनेस बनाए रखता है, बनाए रखता है। नहीं तो क्या हुआ कि आप जाकर के गदर पिक्चर देख करके आए धुरंधर, और इतना मोटिवेट हो गए कि जाकर के जो टायर पंक्चर था ट्रक का, उसको मुंह से फूंक के फुलाना चाह रहे हैं। क्या भरेगा वहां? तो एजुकेशन, मोटिवेशन कभी कभी ऐसे ही होता है। अरे विक्रांत सर बन गए, खिले सी BMW, मैं भी कर सकता हूँ। 3 महीने में BMW चाहिए, 1 साल में BMW चाहिए। विक्रांत सर ऐसे विक्रांत सर नहीं बने हैं, खिले सर ऐसे खिले सी नहीं बने हैं। हम लोगों ने शुरुआत 1-2 साल रात दिन एक कर दिया है, भूखे प्यासे 3-3 महीना घर से बाहर रहते थे। हमने 200-300 लोगों को पर्सनल इंट्रोड्यूस किया है, स्पॉन्सर किया है भाई, तब जाके इतनी बड़ी कारोबार बनी है। क्योंकि सफलता नहीं दिखाई देती है। आइसबर्ग देखें, आइसबर्ग जो पहाड़ होता है, बर्फ का पहाड़ पानी में, ऊपर छोटा सा दिखता है लेकिन नीचे बहुत गहरा में होता है। तो वो जो गहराई है उसको लोग नहीं देख पाते हैं। सो मैं आपको कोशिश करता हूं दिखलाने का। सो मोटिवेशन भी जरूरी है, यस, एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एक्शन हमेशा जरूरी है। कुछ लोग मोटिवेट भी है, एजुकेट भी है, लेकिन एक्शन ही नहीं है उनका। और विदाउट एक्शन नॉलेज इज कंप्लीटली गार्बेज। इसका हिंदी समझ में आया? एक्शन के बगैर आपका नॉलेज, टैलेंट कचरे के बराबर है। हम लोग देखते हैं बहुत लोगों में बहुत टैलेंट है लेकिन एक्शन 0 है। एक्शन आपको करना पड़ेगा, राइट। सो सफलता के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट को समझे। मैं बात कर रहा हूं लीडरशिप का, मैं बात कर रहा हूं एक्शन का, क्योंकि हमारे लीडर ऑलरेडी इससे पहले आपको दे चुके हैं, राइट। सो इसके लिए क्या है? आपके अंदर में क्या होनी चाहिए? विनिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया, जीतने वाली मानसिकता होनी चाहिए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मैं जीतकर रहूंगा। अगर विक्रांत सर क्राउन बने हैं विषम परिस्थिति में, इनका बहुत चैलेंज था, बहुत लाखों करोड़ का लायबिलिटी था, इनके भी पिताजी डेथ कर गए, ये भी अकेले हैं, ये भी जंगल में रहते हैं, घर देहात के हैं। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं,
मेरा पिताजी 8 साल का एज में डेथ किए थे। आज मेरा पिताजी का 35 पुण्यतिथि, आज ही के दिन। लेकिन हम लोग उसको उसको हम लोग रुकावट नहीं बनाए, उसको हम लोग क्या बनाए, अपने मजबूती बनाए। उसको जो है ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ अच्छा है, कुछ हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो विनिंग एटीट्यूड चाहिए। मैं इसका उदाहरण देकर बताऊंगा विनिंग एटीट्यूड क्या होता है। जो हर स्थिति में जीतने के बारे में सोचता है, कभी उसका डायरी में हार लिखा हुआ नहीं रहता। मैं जब जिस दिन डेजोय का ज्वाइन किया था उसी दिन लिखा था, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी पारी होगी और इसी कंप्लीट में जीवन का हर अचीवमेंट को पूरा करके रहूंगा, लोग आए या ना आए तब भी। ये ईगो नहीं है, ये मेरा विनिंग एटीट्यूड है। अगर आपके अंदर में ये एटीट्यूड है, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आगे बहुत सारे स्लाइड है। विनिंग एटीट्यूड हो गया, उसके बाद आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। संकल्प नहीं, संकल्प एक समय के बाद टूट जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्प कभी नहीं टूटता है। यस, दृढ़ संकल्प कभी नहीं टूट सकता है। अब दृढ़ संकल्प भी हो गया। स्किल्स आपको उस सक्सेस को पाने के लिए नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, है ना। बहुत सारी स्किल्स मैं बताने आ रहा हूं। नॉलेज हर फील्ड में काम आता ही है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्वालिफिकेशन पूछा नहीं गया, डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई डिग्री देखा नहीं गया, क्योंकि और जगह देखा जाता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, 15,000 10,000 का नौकरी में आपको एक्सपीरियंस देखा जाता है, पिछली कंपनियों का आपका डिग्री देखा जाता है, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। आज इंश्योरेंस सेक्टर में जाके देखिए, आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर आपको एक IRD एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यानी स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज आपके अंदर में है डियर लीडर्स, तो आप सक्सेस पा सकते हैं। रेडी है पाने के लिए? चलिए तो देखते हैं चेक आपके अंदर में क्या क्या है। सो ये एक योग्यता आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। अभी तक आप जीरो है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर इन चीजों को ठीक किया जाए, अगर आप सही दिशा अपने आप को दे पाते हैं, सही प्रोसेस में अपने आप को ढाल पाते हैं, तो अब तक जो नहीं हुआ आज के बाद हो सकता है। कहा जाता है जिस तरह से जो काम कर करके आप असफल हैं, राइट, अगर वही काम करते रहेंगे तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, रास्ते को बदलने पड़ेंगे, सही दिशा को अपनाना ही पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आपका विनिंग एटीट्यूड। आंकड़ों के अनुसार 50% लोग जिंदगी में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। कितने? नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, है ना। जिंदगी भर अपने आप को कुटते रहते हैं, मेरा किस्मत खराब था, मेरे पिताजी लोग गरीब थे, मेरा लोग खराब था, सब कुछ खराब। यस, ऐसे लोग होते हैं, समान जिंदगी जीते हैं। 35% लोग औसत जिंदगी जीते हैं। कितने? 35% लोग। 10% लोग अच्छा जीवन जीते हैं और 5% लोग बेहतरीन यानी अल्ट्रा रिच, जिस चीज पे हाथ रख दिया उसका हो जाता है। आप किस परसेंटेज में अपने आप को देख पाते हैं? किस परसेंटेज में अपने आप को देख पाते हैं? 35% वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। 35% वाले, क्या बात है, आज काफी मोटिवेट हो गए। 10% लोग कितने? 10% वाले ईमानदारी से हाथ उठाइए। अभी चेक किया जाएगा आपका पिछला महीना का बीबी क्या था, आप लॉयल्टी करते नहीं करते हैं, आपका चेक क्या, डेली प्लान करते हैं कि नहीं भाई? 10 में भी कोई नहीं। 5% में कितने लोग रहना चाहते हैं? कुछ लोग तो कहीं नहीं रहना चाहते हैं सर गुरुजी। कुछ लोग ना 100% में है, ना 50 में, ना कहीं नहीं। भाई आपका कहां जाना है पता ही नहीं है। जिसका जीवन में कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। यस, अगर आपका जीवन का कोई गोल नहीं है तो कोई मोल ही नहीं है, बेकार है फिर। डोंट माइंड, प्लीज, सॉरी टू से, बट आपको आज लक्ष्य लेना पड़ेगा कि मैं कहां रहना चाहता हूं। मैं अपने आप को 5% में रखना चाहता हूं। आप मुझे पता है मेरे बारे में। फिर से कितने लोग 5% में आना चाहते हैं? अभी तक नहीं तो कोई बात नहीं, आज के बाद कितने लोग? अरे ऊपर वाला देख रहा भाई, हाथ उठाओ, पता नहीं तथास्तु तो बोल दे, पता नहीं बोल दे कि चलो आज के बाद इसका कल्याण ही कर देते हैं। अब भगवान बेचारा क्या बोलता है, साला इसका हाथ ही इसका साथ नहीं दे रहा तो हम घंटा साथ देंगे। सोच के देखो, अगर आपका हाथ आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दुनिया घंटा साथ देगा आपको। जब भी मौका मिले अमीर बनने का, यस सर, दोनों हाथ उठाओ, एक बार दोनों हाथ उठाओ, यस।
सोच करके ही बड़ा हासिल किया जा सकता है लीडर, छोटा सोच करके कभी बड़ा हासिल नहीं हो सकता। आज विक्रांत सर अगर नंबर 1 में हुए हैं ना, तो इसने पूछा सर अब नंबर 1 कैसे हुए, बोलते मैं पहला दिन सोचा था अपन नंबर 1 होंगे, और मैं क्या सोचा था बताऊं, नंबर 2 नंबर 3 होंगे, बस नंबर 3 तक आना, यही मैं सोचा था, रियली बता रहा हूँ। आज सर वही नंबर 2 नंबर 3 में रहता हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं काश उस दिन सोच पाता है मुझे नंबर 1 बनना है, ये हिम्मत अपने आप में जुटाए थे। सोचने में पैसा नहीं लगता है, याद रखिएगा, बड़ा सोच करके बड़ा हासिल किया जा सकता है। इस बात को अजरत मान के जाइए। इसके लिए 10 सीक्रेट मूवी जाके देखिए, 10 सीक्रेट बुक पढ़िए, जाकर के पढ़िएगा। यस, चलिए, यदि आप किन लोगों में शामिल होना चाहता है, आप कैसे 5% हो सकते हैं? क्या आप में शीर्ष 5 लोगों का विनिंग एटीट्यूड है? आप पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड है तो। विनिंग एटीट्यूड क्या होता है? अगर आप अपने आप को एक विजेता के रूप में नहीं देखते हैं, तो आप एक विजेता के रूप में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आपको आज डायमंड, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? क्राउन कितने लोग बनना चाहते हैं? एम्बेसडर कितने लोग बनना चाहते हैं? तो अपने आप को आज ही से डायमंड और एम्बेसडर के रूप में देखना, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। 10 सीक्रेट मूवी देखिएगा जाके, सब कुछ सही साबित हो जाएगा। जो चीज आप बनना चाहते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं जीवन में, उस चीज का कल्पना करना शुरू कर दीजिए आप। विजुअलाइजेशन का ताकत बहुत बड़ा होता है, उसका कभी कोर्स हम लोग करवाएंगे सर से बात करके कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। जिस चीज को आप सोचते हैं उसको अगर खुली नजरों से अभी देख पाते हैं और अगर उसे एहसास कर पाते हैं तो आप बन भी सकते हैं। यकीन आ रहा है इस बात पे? मैं तो भाई करके दिखाऊं। एक दिन दिमाग में आया, थोड़ा सा घटिया आदत आ गई, घटिया मतलब नेगेटिव थॉट, कि आज जा रहा हूं, मेरा रांची पहुंचते पहुंचते एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या सोचा? रांची पहुंचते पहुंचते एक्सीडेंट हो जाएगा। नगरी पहुंचते पहुंचते मेरा एक्सीडेंट हो गया। नेगेटिव सोच का प्रभाव देखिए, सही बात है कि नहीं? कभी कभी सोचिएगा कि आप खेत में जा रहे कहीं पे, सांप तो नहीं निकलेगा उधर से, आप सोच के देखना, पक्का सांप निकल जाएगा। यस, होता नहीं? कितने लोग एग्री इस बात से? देखिए आप लोग एग्री हैं। यानी आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। यार पॉजिटिव सोचना चालू करो ना। 1 लाख महीना कमाना है, 2 लाख मेरा इनकम आएगा, इसको सोचिए आप। बड़ा सोच करके बड़ा हासिल हो सकता है। यस, चलिए, आज मुझे उम्मीद है आज से बड़ा करेंगे। ये किनका बोलना है? जिग जिगलर, पढ़िएगा इनका बुक्स, शिखर पे मिलेंगे, शिखर पे मिलेंगे ना? यस सर, उनका बुक है। क्वालिटी प्रदर्शन अच्छे एटीट्यूड के साथ ही शुरू हो सकती है। जेफरी गीतोमोरी भी लेखक है। अगर क्वालिटी प्रदर्शन करना है, विक्रांत सर से बनना है, डायमंड से बनना है, तो आपका एटीट्यूड भी उसी तरह की होनी चाहिए। यस, हमेशा हर स्थिति हर परिस्थिति में मैं जीत कर रहूंगा, ये अगर आपके अंदर में है तो जीत सकते हैं। हमेशा जीवन में ईगल वाला एटीट्यूड रखें। ईगल एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। जब तूफान आता है, बारिश आता है, तो सभी पक्षी क्या करते हैं? घोंसले में छिपने का कोशिश करते, छिप जाते हैं। ये सब ना हो, लेकिन एक ईगल है, वो क्या करता है? उस समय वो उड़ान करता है, बादल से भी ऊपर चला जाता है। बादल से नीचे ना पानी आएगा, ऊपर किधर का पानी आएगा? यह सोच देखिए उनका, ऊपर चला जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ईगल की जिंदगी में वो उतार चढ़ाव आता है। ईगल का औसत आयु कितना है पता है आप लोगों को? 70 ईयर। कितना? अप्रॉक्स 70 ईयर्स। आप ChatGPT कर लेना, आजकल सब जान सकते हैं। लेकिन 40 साल होते होते पता है उसका शरीर का 3 प्रमुख अंग पूरी तरह बेकार हो जाता है। पहला, उसका जो चोंच है वो बढ़ करके भूख जाता है, वो शिकार नहीं कर सकता है। और ईगल किसी का शिकार को खाता नहीं है। यस, खाता नहीं, वो अलग ही नजरिया है। दूसरा, उनका जो पंजा है, क्या है? पंजा, जिससे वो शिकार करता है, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, घूम जाता है। और उड़ने के लिए क्या चाहिए? वो भी भारी हो जाता है। बेचारा क्या कर सकता है उस स्थिति में? ऐसी आपके जीवन में भी चैलेंज आ सकती है, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ हर्डल्स, है ना? तो वो क्या कर सकता था? या तो वैसे ही मर जाए भूखे प्यासे, या तो गीध का सड़ा हुआ, गीध जैसा सड़ा हुआ खाना को खाए, किसी का शिकार को, यही उपाय था। लेकिन वो तीसरा उपाय ढूंढता है। तीसरा उपाय क्या पता है? वो पूरा उड़ान भरता है, ऊंची पहाड़ियों पे जाता है और गुफा में जा करके
सबसे पहले वो अपना चोंच को पत्थर में पटक पटक के तोड़ता है। सोचिए कितना दर्द होता होगा उसको, क्योंकि उसको पता है या तो मरना है या तो इस दर्द को सोना, इस प्रोसेस में हमको रहना है, तब जाके हमको अचीवमेंट मिलेगा। समझिए मैं आपसे रिलेट कर रहा हूं, जो जिंदगी आप जी रहे हैं इसी जिंदगी में रहना है तो ऐसी रहिए, या तो 1 साल 2 साल खूब मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए। तो वो क्या करता है, चोंच को तोड़ता है, बाद में चोंच फिर से बढ़ता है उसका, और इस प्रोसेस में 150 दिन लगता है। उसके बाद चोंच जब बढ़ गया तो क्या करता है, अपना पंख को नोचता है खुद से। सोचिए कितना दर्द होता होगा, अपना पंख को नोचता है, क्योंकि भारी होने की वजह से वो उड़ान नहीं भर सकता, उड़ नहीं सकता है। और उसके बाद क्या बचा, उसका पंजा, उसको भी वो तोड़ता है। इस प्रक्रिया में नया पंख, नया पंच और नया चोंच आने में 150 दिन का प्रोसेस होता है। कितना दिन का? वो स्ट्रगल फेज होता है। वही फेज आप लोगों का जीवन में भी आएगा शुरुआती दिनों में। वो क्या करता है, उसको पता है 150 दिन अगर हम बिता देंगे ना, तो आने वाला समय में फिर से बादशाहत वाली जिंदगी, राजा वाली जिंदगी। उसके बाद 150 दिन के बाद फिर से नया चोंच, नया पंख आता है, नया खाना आता है, फिर से वो 70 साल तक पूरी तरह से बादशाहत वाली जिंदगी जीता है। क्या आप ईगल वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? yes! क्या आप ईगल वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? yes! कितने लोग? yes! तो आपको ईगल वाली एटीट्यूड रखनी पड़ेगी। बहुत सारा परेशानी आएगा, टीम छोड़ के जाएगा, कुछ मना करेंगे, जिसको आप अपना सोचे हैं वही आपको ज्वाइन नहीं करेगा। जो सबसे ज्यादा विश्वासी वही छोड़ के जाएगा, आपको लगेगा पूरा जीवन खत्म हो गया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा हमारे महागुरु के साथ भी हुआ है। क्या लगता है मेरा सारा टीम है क्या? मेरे साथ सफायर लोग जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख का महीने का धंधा देता था 2021-22 में, क्या सर 2021-22 में एक सफायर 7 लाख 8 लाख का धंधा देता था, वो छोड़ के चला गया। यस, लेकिन विनिंग एटीट्यूड था। मेरे साथ एक पावरफुल लीडर है विक्रांत सर, जो खुद विनिंग एटीट्यूड वाले हैं। तो हम लोग का दोनों का सोच मैच करता है। सर बोले खिलेश जी मैं हूं ना, मैं बोला अगर मेरे साथ मजबूत अपलाइन है, मजबूत सिस्टम है, फिर से अपना टीम खड़ा कर लेगा। फिर से खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो सकता है आपके साथ भी, अगर आपके अंदर में जीतने वाली मानसिकता और पॉजिटिव नजरिया है तब। हमेशा हर परिस्थिति, हर मुश्किल के समय सकारात्मक कैसे रहे। अपनी सफलता की कल्पना शुरू कर दीजिए कि मैं डायमंड बनने वाला, मैं डायमंड बनूंगा और महीने का 2 लाख रुपए आएगा, 3 लाख रुपए आएगा, कैसा मजा आएगा। कौन सा गाड़ी खरीदेंगे, जब गाड़ी को घर में लेके आएंगे तो आपकी बीवी कितना खुश होगी, आपके बच्चे कितने खुश होंगे, समाज में, परिवार में जो लोग आपको मना करते थे, क्या आपका ब्रांडिंग होगी, कैसा आपका पोजीशन होगा। थोड़ा कल्पना करिएगा। यस, मैं कल्पना करता था जिस दिन BMW नाम बना, पूरा लोगों का बोलती बंद कर दूंगा और उन लोगों को ज्यादा मिठाई खिलाऊंगा। सही में मैं कम से कम 15-20 हजार का तो मिठाई बांटा हूं रोज। जो कभी मेरे को सपोर्ट नहीं किया उसको, और भाई साहब मिठाई आपकी वजह से, आपकी कृपा से आया है। जिसको शुगर है उसको और मिठाई, बेटा जा तू और भी शुगर हो क्या। तो ऐसा कर करके मैंने किया, तो ये सब हो पाया है। तो विनिंग एटीट्यूड की वजह से अपनी सफलता की कल्पना शुरू करिए कि मैं गोल्ड बन रहा हूं, मैं क्लब 7 में हूं, 8 में हूं, 10 में हूं, और 17 क्लब में जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर लूंगा तो क्या होगा। किनकी औकात है 17 क्लब में जाके हेलीकॉप्टर लेने का। ठीक है, कुछ लोग नहीं औकात बढ़ा पाए, ठीक है, BMW तक जा सकते हैं ना, 10-12 तक, 13 तक जा सकते हैं ना। कहा जाता है 1000पति होना ही कठिन है। क्या है? 1000 रुपया लेने के लिए बड़ा कठिन होता है। जब लाख रुपया आने लगेगा ना, तो आप लाखपति बन चुके होते हैं। आपके लिए करोड़ रुपया लाना बहुत आसान हो जाता है। यस, क्योंकि आपको लाख रुपए कमाना आ गया है, अभी नहीं आया इसीलिए कठिन है। ठीक है, अपने दिन के 15 से 30 मिनट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर आधारित किताब, ऑडियो, वीडियो सुने, जो बिकरा जो बजना से बोल भी चुके हैं। फालतू रील वीडियो में जाके दूसरे का व्यूज बना के कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बुक्स पढ़िए, जिसे मैं भी पढ़ रहा था, मेरे पास हमेशा रहता है। अब मैं जो बोलता हूँ करता हूँ भाई, बुक्स मेरा अभी भी मेरे साथ में है यहाँ पे। और प्रोडक्ट आप लोग खाते कि नहीं खाते, देखिए मेरे पास ट्रैवल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी करण जी भी को मैं पिलाया, अमर जी भी पिलाया, सबको तो नहीं पिला सकता क्योंकि बीपी नहीं होगा ना सबको पिलाने से। ठीक है, तो ये सब चीज घर, फिर वहां पे मैं बैग में मेरे पास सुपर फूड है, हाई एनर्जी ऑर्थोफिक्स टैबलेट है, सब लेके चलता हूँ।
यस, तो ये सब चीज पॉजिटिव एटीट्यूड वाला किताब से पढ़ना है। ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, आभार व्यक्त करिए जीवन में। सबसे पहले सुबह उठिए, ऊपर वाले को आभार व्यक्त करिए। ऊपर वाले आपकी वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलने वाला है। आपकी वही आपको बनाया है ना। सोचो आप अगर मच्छर के रूप में पैदा होते, बैल बकरी के रूप में पैदा होते, चिकन के रूप में पैदा होते, मछली तो आज फ्राई करके खा गए हम लोग, क्या हाल होता सोचो यार। तो इंसान हो आप, ऊपर वाले की सबसे अनमोल कृति हो, इस बात कभी सोचो। ऊपर वाले ने मुझे बनाया, भाई मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं भला, कैसे हो सकता हूं, कोई मुझे कैसे रोक सकता है, मेरे सपनों से दूर कैसे कोई कर सकता है। 2-4 आदमी छोड़ दिया, उसके इतना मजाल कि मेरा BMW नहीं आएगा, कैसे हो सकता है ये। तो ऊपर वाले को कृतज्ञ दीजिए, अपने अपलाइन को थैंक्स बोलिए कि आपको एक महान अवसर मिला है। अपने अपलाइन स्पॉन्सर को थैंक्स बोलिए, मन से करिए, नहीं तो आप जो करिएगा आपके साथ वही होगा। आप तन्मय सर एक चीज बोलते हैं, जो लगाओगे वही पाओगे। तो अगर आप जो करेंगे आपको वही होगा। अगर आप अपलाइन को थैंक्स नहीं बोलते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, तो आपको भी नहीं मिलेगा वो चीज टीम से। तो मैं तो विक्रांत सर को हमेशा बोलता हूँ, गुरुजी आपका कल्याण हो, आप 1000 वर्ष जिए और इसी तरह मुझे आप करोड़पति बनिए, मर्सिडीज में चलिए, हम BMW में आएंगे, आप पोर्शे लीजिएगा तो हम रोल्स रॉयस लेंगे। यस, क्योंकि इसकी वजह से है ना भाई, बहुत सारे परिवार में है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई मुझे वो मौका नहीं। सोचिए ये मौका देने के बाद मैं कैसे महीने में 1 लाख रुपए कमाऊं, कैसे 10 लाख कमाऊं, कैसे BMW लूं, उसके लिए गुरुजी मेरे लिए प्लानिंग करते हैं। कोई दुनिया में है ना। तो अपलाइन इज डिवाइन। अपलाइन क्या है? डिवाइन है, भगवान के बराबर है। समझिए, अपलाइन बहुत बार लगता है कि नहीं अपलाइन तो मेरा टेढ़ा है, अपलाइन तो मेरा एड़ा है, अपलाइन तो मेरे को सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन तो बीवी नहीं देता, मेरे को लेग नहीं दे रहा, मेरे को हाथ नहीं दे रहा, पेट नहीं दे रहा, ऐसे ही चलता है। अरे भाई ये मौका तो दिया ना, थैंक्स बोलिए, मौका मिला है आपको, ये मौका मिला है आपको। विक्रांत सर का प्लान ही नहीं है, भाग गया, जाइए, इनका अपलाइन खत्म हो गया। हालांकि मैं साथ में गया था, हरिंदर सर अगर ज्वाइन किए तो मेरे ही वजह से ज्वाइन किए थे, वो बंदा को देख के ज्वाइन नहीं करते, लेकिन सोचिए चला गया। बहुत सारा ऐसा हो सकता है। आपको जो भी चुनौती आती है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बड़ा मौका मिल रहा है जिम्मेवारी लेने की, जिम्मेदारी लेने की। और जीवन में जो इंसान जिम्मेदारी जिम्मेवारी लिया है वही आगे बढ़ा है। मेरा पिताजी 8 साल, मेरा एज था 91 में डेथ कर गए, मेरा 8 साल एज था। बहुत परेशान होते, मैं बोला भगवान कुछ बड़ा प्लानिंग मेरे लिए किया है। बचपन में जिम्मेवारी आया, बचपन में 4 बहनों का शादी किया, सब कुछ किया, और आज अपने एरिया में एक अलग ही नाम फेम है। यस, तो जो भगवान हम बोले भगवान क्यों मारा है, इससे कोई फायदा है क्या? सब ऊपर वाले की प्लानिंग है, और ऊपर वाले हमेशा अच्छा प्लानिंग करते हैं। यस, तो हमेशा ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, पूरा ब्रह्मांड को थैंक्स बोलिए, सबको थैंक। एक रिक्शा चालक वाले से भी अगर बैठ के आते हैं ना, तो उतरने समय उसको भी थैंक्स बोलिए, वो भी आपको आशीर्वाद दे देगा। वाह कितना गजब आदमी है, पैसा भी दिया, धन्यवाद भी दे दिया, कुछ जाएगा क्या आपको? कुछ नहीं जाने वाला है। हो सकता है वो आपसे पूछे क्या करते हो क्या नहीं, और आपसे प्रोडक्ट भी ले ले, ज्वाइन भी कर ले, कुछ भी हो सकता है। नई सक्सेस पिक्चर क्रिएट करे, जो मैं बोल चुका हूं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, जो इनकम करना चाहते हैं, जिस कलम में आप हैं, ऐसा लगता है ना। अरे याद करिए, जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, बहरा है, सोचिए वो जीवन को कैसे जी रहा है। आपके पास तो सब अच्छा है। सोचिए ऐसे ऐसे आप YouTube में बहुत सारा वीडियो देखते हैं, जिसका पैर नहीं, हाथ नहीं है बचपन से, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेटर है वो, पता है आपका नाम क्या है? क्या नाम है? निक। देखिए एक बार सर के लिए जोरदार ताली। देखिए सर को पता है, इसलिए तो सर है, इसलिए तो महागुरु है। तो कहां से पता रहेगा सर? ये लोग देखते हैं उधर डांस करने वाले का, उधर रील वीडियो स्क्रॉल, मतलब रील देख देख के उधर व्यूज उसका पड़ रहा है, पैसा आ रहा है, अपना हाथ टेढ़ा हो रहा है। अरे अपना ऐसा करो, ऐसा BMW से उतर के रील बनाओगे तो कैसा रहेगा? मर्सिडीज से सर जैसे उतर के रील बनाओगे कैसा रहेगा? ओरिजिनल हीरो बनो ना, दुनिया लगे कि बेटा ये करके बोल रहा है। यहां से बन सकते हैं आप, यहां से बने, वीडियो बनाइए प्रोडक्ट का। नहीं तो कौन दिन फेसबुक मेटा बोल देगा अपन को नहीं देना है पैसा, उस दिन क्या करिएगा? क्या करेगा वो लोग? सब बेरोजगार हो जाएगा। एक समय में टिकटॉक चल रहा था, आज खत्म हो गया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म होगा क्या? कभी नहीं होगा, विरासत बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो शिकायत कम करना है, शिकायत मत करिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। देखिए शिकायत करने वाला घर में भी बच्चे लोग बड़ा परेशान करता है, तो माँ बाप क्या करता है? 2 चमेटा दे करके चल हट बोल देता है, बोलता है नहीं बोलता है। सीनियर को भी ज्यादा किटिर पिटिर करिएगा ना, उसका कीमत बड़ा है,
बोले कि यार बड़ा क्रिटिपिटी करता है, इसको इग्नोर करो। समझ रहे बात को, इग्नोर हो जाइएगा। तो हाँ, समस्या आएगा, उसको आप सॉल्विंग, समाधान के बारे में ढूंढना है। क्या करना है? समाधान के बारे में बात करना है। सॉल्विंग मैन बनिए, वुमेन बनिए। समस्या को हाईलाइट ज्यादा नहीं करना है, समस्या है रहेगा, काम करिएगा तो समस्या आएगा, उसका समाधान ढूंढने के लिए सीनियर को जरूर बात करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? वही चीज मैं बोल चुका हूं, जो चीज आप इनकम करना चाहते हैं, आपके पास चेक बुक है, सबके पास नहीं है तो चेक बुक अलॉट कराई बैंक से, और वहां पे लिखिए फलाने तारीख में, फलाने साल, फलाने महीने में मेरा 1 लाख का इनकम आएगा, फलाने साल 2 लाख का इनकम आएगा, 5 लाख का इनकम आएगा। लिखिए। मैंने लिखा था वो चेक बुक में, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा था ये सब चीज कि ऐसा करने से ऐसा होता है, करके देखो, करके देखो। जो भी चीज आपके क्लाइंट बताते हैं, अगर उसको कर लिया ना, ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम उसको बहुत ज्यादा भारी बनाते हैं अपना दिमाग लगा करके। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब जो चीज जीवन में जब भी चाहते हैं उस डेट में उस अमाउंट को लिखिए। आप देख पाइएगा, अरे उसी महीना में मेरा 1 लाख इनकम आ गया, मैंने तो लिखा था 1 साल पहले, ऐसा कैसे हो गया? ये जादू होता है, यूनिवर्स कमाल का चीज है ये चीज। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को सोचते हो बार बार ना, वो चीज उसको करने लगता है। कहा जाता है जिस चीज का तैयारी करते हैं ना, सोचते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसको देने के लिए तैयारी करता है, साजिश नहीं करता है, तैयारी करता है। यस। गुड लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड, हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार है। कोई भी स्पीकर हो, जब ट्रेनिंग में आते हैं बहुत लोग मैं देखता हूँ मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको लगता है हम तो सब जानते हैं। सब जानने वाले के पास पैसा नहीं आता है। समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? yes. जिसको सब कुछ आ गया उसके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कुछ आ गया, वो बाबा जी बन गया। तो जाओ उधर बाबा जी, बैराग जीवन जियो, घंटा बजाओ उधर। यस। तो कभी भी कोई भी स्पीकर आते हैं मोबाइल को हमेशा उल्टा, मैं कभी देखिएगा मेरा मोबाइल ले देखिए ऐसा रहता है, साला दिखेगा ही नहीं मेरे को किसका कॉल है, और साइलेंट मोड में रहता है। क्या 1 घंटा 2 घंटा में पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा क्या? क्या 1 घंटा का फोन आएगा आप करोड़पति बन जाओगे क्या? लेकिन इस प्रोग्राम में कोई भी स्पीकर हो सकता है, आपके डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, एनीबॉडी, उनका एक बात आपको क्लिक कर जाएगा, वो सोए हुए लीडर को, सोए हुए डायमंड को, सोए हुए शेर को जगा देगा, और आप बन जाओगे विनिंग एटीट्यूड और मिलेनियर माइंडसेट। यस। तो हमेशा हमेशा ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहिए, हमेशा गुड लर्निंग। कब तक सीखना है? अब बात आती है कब तक सीखना है? डायमंड तक? कब तक? लाइफ टाइम। जीवन में जब तक सांस लेते हैं तब तक सीखना है हर इंसान से। अगर आपको सीखना बंद तो जीतना बंद। क्लियर हो जाइए। आप जहां तक पहुंचे वहीं तक रह जाइए। उससे ऊपर जाना है तो अपने आप को अप टू डेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाकर के प्लान शो करते हैं ना, आपसे पहले 10 स्मार्ट पर्सन आपसे ज्यादा नॉलेज वाले, काबिल वाले प्लान दे चुके हैं। उसके पास ऑप्शन है कि इस चंगू के पास जाऊं कि उस डायमंड के पास जाऊं जो BMW में आया था, वेल स्टेबल लीडर था, कंपनी बहुत अच्छी है, फिर बोलेंगे सर ज्वाइन नहीं होता है, वो आपको पसंद नहीं किया, आपको रिजेक्ट कर दिया। वो आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपसे स्मार्ट लोग हैं, आपसे ज्यादा अपग्रेड, ज्यादा नॉलेज वाले, ज्यादा मेहनती, ज्यादा अचीवर है मार्केट में, उनके साथ कंपटीशन है आपका। तो अपने आप को कहां रख रहे हैं आप, किस लेवल में रखे हुए हैं? तो लिसनिंग, यस, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जो देखिए, अच्छा वक्ता क्या होता है? जो श्रोता होता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। तो हमेशा लर्निंग मोड में। जूम मीटिंग में वो लोग ना बस कनेक्ट हो जाते हैं, बाद में हारमोनियम बजाते रहते हैं, जाओ यार रोज तो सुबह ज्यादा यही गाना गाता है, वही बेसिक, वही कोर, वही। अरे तो वही ना करना है। रोज खाना खाते हो नहीं खाते हो आप लोग? खाना खाने में कभी अनसन है, मतलब कभी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, नहीं करना चाहिए, आप महीना नहीं खाते चलेगा? ऐसा होना चाहिए ना। डेली मत नहाइए, डेली पेस्ट मत करिए, साबुन तेल मत लगाइए। जो चीज आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है उसको डेली करते हैं नहीं करते हैं? तो डायरेक्ट से लेकिन सफल होने के लिए आपको डेली लर्निंग और लिसनिंग मोड में रहना पड़ेगा। आज हम लोग देख लीजिए बहुत सारा परेशानी होता है, तभी जूम में नहीं रहते हैं मीटिंग में, ये तो ऑलवेज मीटिंग ट्रेनिंग में रहते हैं। ऑलवेज बहुत लोग लगता है कि फलाना स्पीकर को क्यों सुने, उसको क्यों सुने। मत सुनो, आपको भी नहीं सुनेगा लोग, जैसे करनी वैसे करनी। ये माहौल का बिजनेस है, माहौल आपसे हमसे बनेगा। ऑलवेज गुड लर्नर बनिए, क्योंकि जो लर्नर होता है वही अर्नर होता है।
अर्न से पहले लर्न करना पड़ेगा। लोग ना सीखते ही नहीं और बोलते हैं भाई पैसा काहे नहीं आता है। पैसा आता ना विक्रांत सर, तुम बड़ी जोर से ट्रेनिंग में आते हैं, अब बहुत मेहनत करते हैं। पैसा बोलता है अरे तू पहले सीख, पहले काम कर, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी या आऊंगा। यस, तो पहले सीखना पड़ेगा, ये चीज एटीट्यूड रखना होगा। सफल सीनियर की बातों को सुनिए और माने। अगर आपसे वो हर चीज मांगे हैं तो कोई भी ब्लेम नहीं चलेगा आपका। आपसे वो सफल है, आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं, सभी तरह के टूर अचीवर है, हर कोई भी कंपटीशन में वो आगे रहते हैं, अचीव करते हैं, दैट मींस वो आपसे प्लस है। आपको लगता होगा कौन से उम्र में छोटा है, आपको लगता होगा हमसे कम अच्छा बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको काम करना अच्छा आता है, उसको वो विधि लेना आता है, उसको हर महीना बिजनेस को ग्रोथ करना आता है। तो ऑलवेज अपने प्लान को रिस्पेक्ट करिए। कहा जाता है अगर आप अपने कारणों से, अपने आप से, अपने जो नॉलेज है उससे अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपका रिपोर्ट दिखना चाहिए। अपने सीनियर को रिपोर्ट निकला 20% ग्रोथ का, कितना? सिर्फ 20% ग्रोथ का। और नहीं तो चुपचाप सरेंडर हो जाइए और अपने जो सुपर अपलाइन जिनका बिजनेस ग्रोथ है उसमें सरेंडर हो जाइए। गुरुजी जो बोलिए मैं करने के लिए रेडी हूं, आपका कल्याण हो जाएगा। रेडी हैं? यस। बहुत तकलीफ वाला चीज है, यहाँ पे आ जाता है ईगो। क्या आ जाता है? ईगो। रावण खत्म हो गया ईगो के चक्कर में, राम से झगड़ा कर दिया था। समझ रहे हैं? तो ईगो को नहीं लाना है, पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं। अगर मैं तो चाहता हूँ विक्रांत सर का घर रांची में होता तो मैं रोज इनको इस्तेमाल करता, कितना मजा आता है ना सर, कन्विंस कर देते मेरा काम हो जाता है। तो ईगो को नहीं लाना है। तो हमेशा सफल सीनियर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सफल सीनियर, यस, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो आपके क्रॉस लाइन हो चाहे किसी भी लाइन में हो। अगर वो आपसे लेवल में, अचीवमेंट में बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप करेंगे तभी जाके आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगा। अपनी कन्विक्शन स्किल्स को कीजिए हर मैदान फतेह। अगर आप दृढ़ संकल्प हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो आप हर चीज को जीत सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। ठीक है? ओपिनियन, डायरेक्ट सेलिंग में 3 तरह का चीज है लोगों में, एक ओपिनियन, एक बिलीव और तीसरा कन्विक्शन। ये 3 चीज आता है। डिटेल करते हैं इसको। हमारे विश्वास को 3 स्टेज में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले ओपिनियन। ओपिनियन अर्थात ये मेरी राय है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा व्यवसाय है। क्या है? ये मेरी राय है, ये अच्छा है। ओपिनियन आसानी से समय के साथ बदल जाता है। अरे हाँ ठीक है, चलता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अंदर से वो कमिटेड नहीं, उसको बिलीव नहीं है, उसको तो डाउट में है। तो ये ओपिनियन जो है मार्केट में ओपिनियन ही है। हाँ कुछ लोगों को देखे हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ वही वाला ना जहां पे 1-2 आदमी BMW जीतता है, बाकी लोग नहीं कमाते हैं, ऐसे ही सुनने में आता है ना। ये ओपिनियन है, उसको नॉलेज नहीं उसका। ठीक है? दूसरा होता है बिलीफ। बिलीफ होता है, क्या होता है? मेरा विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय है। बिलीफ का अर्थ होता है मजबूत विश्वास। क्या होता है? मजबूत विश्वास। इसमें आपकी भावनाएं ज्यादा मजबूत होती है। क्या होती है? भावनाएं ज्यादा मजबूत होती है, वो इमोशनल होता है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में ये भी बदल जाती है। देखिए कैसा ना, डायमंड बन के छोड़ दिया डेजे को, अरे सफायर बन के छोड़ दिया, प्लेटिनियम बन के छोड़ दिया। उसका ये था, बिलीव था। तीसरा होना चाहिए, अगर आपको सुपर बनना है, टॉप में जाना है, तो क्या बनना पड़ेगा? कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। ये क्या होता है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग कमाल का बिजनेस है। क्या है? एक कमाल का बिजनेस, इसमें किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता है। यहाँ आम आदमी खास होते हैं, विक्रांत सर जैसा इंडिया में टॉप हो सकते हैं। एक किसान का बेटा, पार्ट टाइम करने वाला, फुल टाइम करने वाला, टीचर्स लोग, हाउस वाइफ लोग, कमाल, मतलब हर कोई को बराबर मौका मिलता है। यहाँ पे संभावना है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। अगर सही माइंडसेट के साथ में, सही नॉलेज के साथ में, कन्विक्शन के साथ में, विनिंग एटीट्यूड के साथ में 3 से 4 साल 5 साल अगर अच्छे से प्रयास किया जाए तो जीवन में जो बिजनेस में 20 साल के बाद, नौकरी वाले 50-60 साल के बाद जो आज अचीव करते हैं, यहाँ पे 4-5 साल मुझसे ज्यादा अचीव किया जा सकता है। सर किए कि नहीं किए? आपके सामने एग्जांपल है कि नहीं? मैंने किया कि नहीं किया? इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास। अगर इस फील्ड में एक बंदा भी डायमंड बना है, अपन भी बनकर रहेगा, कोई काम करे ना करे। अगर कोई नहीं किया है और बनने का चांसेस है, तब भी मैं करूंगा। जैसे हम लोग शुरुआत किए थे, कोई नहीं थे। जब विक्रांत सर हम शुरुआत किए तो उसमें आप लोग थोड़ी थे, लेकिन उस समय भी यही विश्वास था कि एक दिन तो हम लोग झंडा गाड़ कर रहेंगे डेजोए का।
हम लोग डायमंड क्राउन बन के रहेंगे। यस, इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास। क्या आप लोगों में दृढ़ विश्वास है? क्या आप लोगों में विनिंग एटीट्यूड है? 2-4 लोगों में है विक्रांत सर। तो इसीलिए 5% लोग ही सक्सेस होते हैं, वही 2-4 लोग 5% वाले जिनको खुद में ही विश्वास नहीं हो, क्या करेगा भला। यस, विश्वास बढ़ाने के लिए रेगुलर प्रोडक्ट खाइए, रेगुलर जूम सेशन में आइए, जैसे से छोटी छोटी सफलता हासिल करेंगे तो आपको विश्वास बढ़ जाएगा। हो सकता है एक बार में विश्वास ना आए, पहली बार एलडीपी में आए, लेकिन छोटा छोटा टारगेट अचीव करिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग, कितने लोग टारगेट अचीव करके आए इधर आप लोग पूरी क्वालिफिकेशन? एक बार जोरदार ताली अपने लिए। कुछ लोग पैसे लेकर के भी आए होंगे तो उनको ये फीलिंग शायद नहीं आ रहा होगा। जो जीत करके आते हैं उनको बिलीव होता है कि मैं स्टोर को जीत सकता हूँ तो मैं जीप कॉर्बेट को भी जीत सकता हूँ, कोडिला को भी जीत सकता हूँ, दुबई भी आने वाले हैं उसको भी जीत सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपको पहले तो अगर ताली बजाना है तो थोड़ा अच्छे से बजाइए भाई। ताली बजाना का बहुत फायदा है, पूरा फायदा है। अभी ताली बजाने वाले मास्टर भी आ चुके हैं, कल आप लोगों को ताली बजवाया जाए। पूरा फिंगरप्रिंट में बहुत सारा पॉइंट्स होते हैं ना, जो जिसको अगर आप ज्यादा ताली बजाते हैं तो पूरा बॉडी का हर नर्व्स का ओपन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ताली जब भी मौका मिले, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, जब भी मौका मिले जीवन में ताली जबरदस्त वाली होनी चाहिए। यस, चलिए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन प्रेडिक्ट ग्रेट एक्शन। अगर आप अंदर से दृढ़ विश्वास करते हैं तो परिणाम भी मजबूत निकलता है, आपका एक्शन भी मजबूत होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जो नहीं कमाल का आएगा। लेकिन अंदर से आपका डरे हुए हैं, मेरा तो होगा नहीं काम, मेरा तो पहले भी यही स्थिति था, तो लाचार चेहरा लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे इसका थोबड़े में ही तो 12 बजा हुआ है यार, ये कैसे हमको इनकम करा देगा। यस, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्किल्स, जीवन के हर क्षेत्र में स्किल्स की बड़ी महत्व है। स्किल्स एक ऐसा वेपन है कि आप हर चीज को जीत सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या स्किल्स की जरूरत है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रोडक्ट की नॉलेज जो अभी तन्मय सर दे रहे थे। व्हाट इज आवर बॉडी, हमारा शरीर क्या है, इस शरीर को क्या आवश्यकता है, कैसे बीमारी होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी प्रोडक्ट और बॉडी का नॉलेज चाहिए। यस, जो कंपनी के थ्रू भी मिलता है, हमारे स्पीकर भी देते हैं। दूसरा, टीम को बनाने के लिए जोड़ने में क्या क्या नॉलेज चाहिए, टीम को बचाने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, यानी लीडरशिप का स्किल चाहिए, यानी लीडरशिप और प्रोडक्ट का नॉलेज आपको चाहिए। तो क्या क्या स्किल्स चाहिए? भविष्य उन लोगों का है जो नए स्किल्स को सीखते हैं और उनको क्रिएटिव तरीके से पालन करते हैं। फ्यूचर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होने वाला है। ब्राइट तो है फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यंग जनरेशन यूथ आने वाला है जो पूरी तरह मास्टर एआई से लेस होकर के आ रहे हैं, पूरा नॉलेज के साथ। अब पुराना फटा वाला मतलब तरीके से आप काम करेंगे तो नया जनरेशन आपके साथ नहीं आएगा। तो भविष्य उन लोगों का है जो अपने फील्ड का विशेष ज्ञान लेंगे। आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा। डायरेक्ट सेलिंग का आपको एक्सपर्ट बनना होगा, प्रोडक्ट में मास्टर, यूज करने में मास्टर, रिटेलिंग में मास्टर, टीम को जोड़ने में मास्टर, टीम को बचाने में मास्टर। बनना चाहेंगे? बहुत आसान है, बस बने रहना है, सिस्टम में आप बन जाएंगे। हम लोग को भी कुछ नहीं आता था, पैदा लेते साइकिल चलाना आता था क्या, रोटी बनाने आता था, सब्जी बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था, बस प्रोसेस में लगे रहे। आज सब कुछ सीख रहे हैं आप लोग, तो आगे भी सीख सकते हैं। आप जिस दिन सीखना बंद करते हैं उस दिन, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोलेंगे तो मरने वाली बात बोल रही। जिस दिन सीखना बंद उस दिन मरना चालू कर देते हैं। याद रखिए, मरना मतलब डेजो में आप हैं, अगर लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर यहाँ से आउट होना। मैं बता रहा हूँ, 3 महीने जो प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, 3 महीने जो कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आएगा, चौथे महीने मिस्टर इंडिया हो जाएगा। मिस्टर इंडिया मतलब पिक्चर देखें, गायब हो जाएगा। अरे वो आदमी नहीं दिखता है यार, तो हम तो बोल दिए थे बंदा मिस्टर इंडिया होने वाला है, मिसेस इंडिया भी। हाँ भैया, मीटिंग मारने से अच्छा है, बताइए मीटिंग मारने से अच्छा आपको किनको किनको मजा आ रहा है यहाँ पे? अंदर में जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आर अ डायमंड, लग रहा है नहीं लग रहा है? सोचो अगर डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आओगे तो डेली जोश में रहोगे, और जोश के साथ नॉलेज के साथ जब जाओगे, लोगों का ज्वाइनिंग कैसे नहीं करेगा? बोलेगा ये बेटा के साथ तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमीर बन जाएगा। इसको अगर हम पीछे पीछे रहेंगे ना तो BMW में तो हम भेजाना तो आ ही सकते हैं। यस, ये आपको करना पड़ेगा। सीखना बंद तो जितना बंद।
सफलता के लिए जरूरी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता कुछ समय के लिए तुक्के से मिल सकता है, कुछ समय के लिए तुक्का लग सकता है, कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं, उससे अब कुछ लेवल कुछ क्लब आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी और निरंतर सफलता लेनी है तो हमें सभी जरूरी स्किल्स को सीखना आवश्यक है और इसमें पारंगत होकर टीम में डुप्लीकेट करना भी जरूरी है। क्या करना होगा, उस पर मास्टर बन के अपने टीम में मास्टर बनाना पड़ेगा, आपके जैसे लोग टीम में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, जानना चाहते हैं? कि देरी हो रहा है? बस 5 से 7 मिनट और। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, लोग जुड़ने के लिए तैयार है भाई, इतना अच्छा प्रोडक्ट, हर घर में समस्या है, हम क्या देते हैं, लोगों को समाधान देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट के द्वारा या तो गुड हेल्थ देते हैं, या बीमारी से उसको ठीक करते हैं, या तो डिस्काउंट यानी बचत देते हैं, या तो उसके सपने को पूरे करने के लिए उसको एक अवसर देते हैं। ये सुनो, यानी हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, और लोगों की जरूरत है कि नहीं चीजों की है, लेकिन क्या हम सही तरीके से देना आता है? क्या आपको प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन आता है? किनको प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन आता है? वही 5%। इसीलिए पूरा दुनिया में 5% ही अल्ट्रा रीच होते हैं। क्यों, क्या इतना दिक्कत है? आपने कितना किताब, कितना सिलेबस को रटा है, पढ़ा है, आज नौकरी नहीं मिला आप लोगों को, मिला भी तो 1 लाख से नीचे का नौकरी मिला है। विक्रांत सर को पूछे गए +b² क्या होता है, इनको नहीं पता, घंटा फर्क पड़ता है, 20 लाख रुपए आता है, लेकिन क्या थीटा, साइन थीटा, ये थीटा, कितना को हम लोग पढ़े, कभी जिंदगी में काम आया? अरे प्लान, 2 पेज का प्लान को रट्टा मार के डेली 2 आदमी 5 आदमी लोग पक्को जाके ना डायमंड बन जाओगे 5 साल में, गलती से भी, मैं बता रहा हूं। तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, गोल सेटिंग स्किल्स, बिना गोल के जीवन बिना मानचित्र का यात्रा के बराबर है। आप नए जगह जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो कहां जाएंगे आप? भटक जाएंगे ना। तो गोल सेटिंग कैसे लिया जाता है, ये एक सब्जेक्ट है जिसको आप अपने एक्सपर्ट, अपने अपलाइन से बैठ के गोल सेटिंग लेना है। ठीक है, इन्विटेशन स्किल्स, सर मीटिंग में तो लोग ही नहीं आते हैं, सर हम जूम में बुलाते हैं, आते ही नहीं, आपको बुलाना नहीं आता है। ये कैसे पता चले, कैसे सीखेंगे? बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, या तो अभी डेजोय का बहुत ही शानदार बुक मिला है, डेजोय गाइड बुक, किनके पास है डेजोय गाइड बुक? विक्रांत सर 5 लोगों के पास में है मां। हाँ, डेजोय गाइड बुक कितना अच्छा चीज है, वहां पे सब कुछ बताया गया है, कम से कम उसको तो लीजिए ना। तो इन्विटेशन स्किल्स वहां कैसे बुलाया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, क्लोजिंग स्किल, सबसे मेन होता है क्लोजिंग, पैसा निकालना। आप डेजोय डीजे करेंगे, इससे पैसा नहीं आएगा आपको। सेल्स क्लोज का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, मनी का ट्रांजैक्शन होना, पैसा दिया, हो गया आपका काम। तो ये सेल्स क्लोजिंग में भी मास्टरी आपको सीखनी है, जो कि आपके अपलाइन सिस्टम आपको सिखला देगा। और लीडरशिप स्किल्स, अगर आप चाहते हैं क्राउन बनना, डायमंड बनना, BMW, मर्सिडीज, सारे सपना पूरा करना, तो आपको लीडरशिप स्किल्स अपने आप में लानी पड़ेगी और अपने टीम में लीडर तैयार करना पड़ेगा, अपने जैसा बनाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग स्किल्स, एक टाइम के बाद में आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। शुरू में हम लोग सीखते हैं कुछ लेवल तक, प्लेटिनियम, एमरल्ड, सफायर से एबव डायमंड होते पे हमें ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, क्या लोगों को सिखला सकते हैं? क्या हम जब तक बेसिक कोर और कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बेसिक कोर और कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या टीम में फॉलो करवा पाएंगे? तो पहले सीखना है, फिर आप सिखलाने के लायक बन जाएंगे। 5 गोल्स यानी 5 मुख्य काम आपको करने, बहुत सारे मुख्य काम है। इन्विटेशन 2% काम करता है, इन्विटेशन आपको करनी है। प्रेजेंटेशन 3%, फॉलोअप 95% सबसे ज्यादा क्या काम करता है? फॉलोअप। जिनका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होगा वो 5 साल के बाद भी डायमंड को ला सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 5 आदमी को 5 साल तक हम फॉलोअप कर रहे हैं। अब बोलते सर 5 आदमी तो फॉलोअप करने साला कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है। अरे भाई 500 आदमी करो ना, 5000 रुपए करो। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगार और बीमार लोग हैं। इंडिया सबसे ज्यादा है ना आबादी वाला देश, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार और सबसे ज्यादा बीमार कहाँ पर है? इस भारत में। मैं तो टाइम का पक्का आदमी हूँ भाई, 6:30 बजे मैं गुरुजी को बोला था। हाँ, एक स्लाइड और भी है।